गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में 17 सितंबर 1950 को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र। एक साधारण चाय बेचने वाले दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी के घर में इस बच्चे ने अपने पहले कदम रखे। कौन जानता था कि यह बच्चा एक दिन भारत के भविष्य को आकार देने वाला नेता बनेगा। नरेंद्र मोदी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था। वडनगर के रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां नरेंद्र अपने पिता की मदद करते थे। सुबह सुबह उठकर चाय बेचते और फिर स्कूल जाते, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बड़ा करने की चमक थी। शिक्षा की शुरुआत वडनगर के एक साधारण स्कूल से हुई। नरेंद्र जी पढ़ाई में मन लगाते थे, लेकिन इसके साथ साथ वे अपने पिता की मदद भी करते थे। स्कूल के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के कार्यक्रमों में भाग लेते, जहां उन्होंने देशभक्ति और समाज सेवा का पाठ सीखा। RSS ने उनके जीवन को एक दिशा दी और उन्हें एक अनुशासित और दृढ़ व्यक्ति बनाया। युवावस्था में नरेंद्र ने खुद को समाज सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। 1967 में उन्होंने घर छोड़कर हिमालय की यात्रा की, जहां उन्होंने संतों और योगियों के साथ समय बिताया। यह समय उनके जीवन का एक मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। वह साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। 1970 के दशक में नरेंद्र मोदी ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 1987 में उन्हें गुजरात BJP का संगठन मंत्री बनाया गया। उनकी कुशल रणनीति और मेहनत से पार्टी का विस्तार हुआ और 1995 में BJP ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद जब राज्य को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। एक नई चुनौती और नई जिम्मेदारी। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात जैसे अभियानों के माध्यम से राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी नीतियों ने न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाई। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2002 के गुजरात दंगों ने उनकी सरकार को विवादों में घेर लिया, लेकिन मोदी जी ने धैर्य और कड़ी मेहनत से इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने गुजरात को विकास का मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लिया और इस दिशा में तेजी से काम किया। 2014 का साल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश भर में चुनाव प्रचार किया। उनकी सरल भाषा, स्पष्ट सोच और मजबूत इरादों ने जनता को प्रभावित किया। नतीजतन BJP ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना। इन सभी का उद्देश्य था भारत के हर नागरिक तक विकास की किरण पहुंचाना। उन्होंने गरीबों, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान और कई अन्य देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए। उनका मंत्र था पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और बढ़ा। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नोटबंदी, GST और कोरोना महामारी जैसी समस्याओं का समाधान उनके सामने था। इन कठिन समय में उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई और देश को एकजुट रखा। उनके आलोचकों ने भी उनके साहसिक फैसलों की सराहना की। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मोदी जी का ध्यान एक नए भारत के निर्माण पर है। उनका सपना है कि 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। इसके लिए वे शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में सुधार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि हर भारतीय आत्मनिर्भर बने और देश आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभरे। नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। वे चाहते हैं कि भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एक महाशक्ति बने। उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाई है। आगे उनका ध्यान वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वदेशी उत्पादन और युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने पर है। अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद नरेंद्र मोदी अपनी सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन योग, ध्यान और प्रकृति के प्रति प्रेम से प्रेरित है। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर वे योग और ध्यान करते हैं। उनके जीवन का मंत्र है सेवा परमो धर्म।
मोदी जी ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उनके मन की बात कार्यक्रम से देश भर के युवा जुड़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं। वे युवा पीढ़ी को नई तकनीक, स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नरेंद्र मोदी की कहानी एक साधारण बालक के असाधारण नेता बनने की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां कभी भी आपके सपनों को छोटा नहीं कर सकती, बशर्ते आपके इरादे मजबूत हों। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और वे भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए हम सभी उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।